लाइन है और ये मोटिवेशन लाइन हम बच्चों के लिए है जो अपने आप को खुद का है बहुत समझते हैं, तो उनके लिए एक मोटिवेशन लाइन होने वाला है। इसको ध्यान से सुनिएगा कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया के लिए, क्योंकि मेरे अंदर इशारा जमाना है। जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं आपको बता दें, तो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ब्रांड एम्बेसडर। तो आज हम ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस कंपनी का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए, जैसे कि अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 समाप्त हुआ, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था, कोई योजना है या फिर कोई जैसे जनगणना स्टार्ट होने वाला तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया है, जैसे कोई कंपनी है SBI का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर लेकर आए हैं। और उससे संबंधित जैसे कि अभी जैसे नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ेंगे कि नीरज चोपड़ा किसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो नीरज चोपड़ा संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारा चीज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, तो आप लोग को कहीं से भी कोई जरूरी नहीं है कि किसी का ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछा जाता है तो चुटकियों में आप लोग क्या करिएगा, तो एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, तो आप लोग से ब्रांड एम्बेसडर का सवाल गलत नहीं होने वाला। और ब्रांड एम्बेसडर का सवाल अगर आप लोग का आगामी एग्जाम में पूछे जाता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो देखिएगा। तो पहले बात करें तो ड्राइव का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो MS धोनी को नियुक्त किया गया। ठीक है, MS धोनी वर्तमान में बहुत चीज का ब्रांड एम्बेसडर। जैसे की बात करें तो झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यही है। भीम पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो यही है। और धोनी तो हमारे लेजेंड है ही, आप लोग को पता है। तो धोनी के जितने भी फैन है कमेंट बॉक्स में अपना दिल जरूर भेजिएगा। और थाला फॉर ए रीजन 7 नंबर जर्सी, तो धोनी वाले लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग के लिए एक बेनिफिट है आप लोग। ठीक, अगला बढ़ते हैं। तो पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वर्तमान में हाल ही में नियुक्त है तो कौन है, तो अमिताभ बच्चन। और साथ में याद कीजिएगा जब GST लागू हुआ था तो उस समय GST का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था, तो अमिताभ बच्चन को। और कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और एक बात ध्यान रखिएगा, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। पहला राज्य कौन था, तो असम था। कौन था, तो असम था, ये भी ध्यान रखिएगा। बात किया जाए तो वीजा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान है। कौन है, तो शाहरुख खान है। और इनको है जवान फिल्म के लिए क्या मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला हुआ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो शाहरुख खान को मिला हुआ है। और कब मिला था, तो 2023 में मिला था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब दिया जाता है, जब भारत राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, उसमें है इनको 2023 में जवान फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला हुआ शाहरुख खान के बारे में। ठीक है, भारत में वन कार्यक्रम वन नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, फार्मूला वन। ठीक है, फार्मूला वन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो श्रेयस अय्यर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क कर लीजिएगा। इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कार्लोस अलकराज है। कौन है, तो कार्लोस अलकराज है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कहाँ है, तो स्पेन से है। कहाँ से, तो स्पेन से है। और जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो बार हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो हुआ है, कहाँ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है, और किस कोर्ट पे होता है, तो हार्ड कोर्ट पे होता है। उसके विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्काराज। और स्पेन से एक और प्लेयर है, उनका नाम है राफेल नडाल। क्या नाम है, तो राफेल नडाल। ठीक है, और जैसे ये राफेल नडाल है। और इनको ऐसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। किंग ऑफ क्या कहा जाता है, तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो राफेल नडाल को जाना जाता है। क्ले कोर्ट किस कोर्ट को कहा जाता है, तो फ्रेंच ओपन का जो कोर्ट होता है, फ्रेंच ओपन का जो कोर्ट होता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट होता है। ठीक है, अगला वीडियो में कोशिश करेंगे हम ग्रैंड एम्बेसडर मतलब ग्रैंड स्लैम जो 4 को महत्वपूर्ण होता है और भी ग्रैंड स्लैम होता है, उसको क्या करें, एक साथ सभी ग्रैंड स्लैम को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में देखिएगा तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग को याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, वो सारा चीज बताएंगे। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है। और एक तो विंबलडन होता है जो सबसे पुराना है, 1870 में स्टार्ट हुआ था, वो ग्रास कोर्ट पे होता है। इससे रिलेटेड एक वीडियो हम बना ही देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। तो 1-8 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्मृति मंदाना। और एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे जब पहला WPL स्टार्ट हुआ था, WPL पहला स्टार्ट हुआ था, इसके विजेता कौन थे, MI थी। ठीक, MI था। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, उस समय सबसे कीमती प्लेयर का बात किया जाए, पहला जब हुआ था तो उसमें कौन थी, तो स्मृति मंदाना थे। और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला, तो स्मृति मंदाना को। पुरुष में किसको मिला, तो सुमन गिल को। पुरस्कार जब हम बताए थे तो उसमें हम बताए, तो ये सब बात भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए, इतना चीज हम बता रहे हैं, जो हमको लग रहा है रिलेटेड चीज है, हम सारा चीज आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़िएगा। तो राष्ट्रीय जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर की बात किया जाए कौन है, तो प्रदर्शन पटनायक है। और किस कहाँ संबंधित है, तो ओडिशा संबंधित है। कहाँ संबंधित है, ओडिशा संबंधित है। कि हाल फिलहाल में रेत कलाकार है। कौन है, तो रेत का कलाकार है। और उसमें कोई अवार्ड मतलब सम्मेलन या फिर कोई खेल पुरस्कार हुआ था, तो उसमें क्या तो मेडल जीत कर लाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेनिनग्राद में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो MS धोनी, हम आपको बता ही दिए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रविंद्र जडेजा है, ये भी ध्यान रखिएगा।
फोन आ रहा है कि मोबाइल का? दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। और इसके से एक इनका एक बुक भी है दावन, ये भी आप लोग को क्या करना है तो ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़िएगा। तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर, इसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो महेंद्र सिंह धोनी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जानवी कपूर, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो हम थे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, पंजाब की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात किया जाए तो कौन है तो हरमनप्रीत कौर है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इनको है तो क्या मिला हुआ है तो पद्मश्री मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है तो पद्मश्री मिला हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ का तो पंजाब का है, कहाँ का तो पंजाब के, ये भी ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो इस कौन है तो प्रीति सुरेश है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बात किया जाए ये कौन है तो रोहित शर्मा जी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और इनको भी पद्मश्री मिला हुआ। क्या मिला हुआ? इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शेफाली वर्मा है। ठीक है, और इनसे इंडियन टीम में सेलेक्ट है और ओपनर बल्लेबाज है, ऑलराउंडर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए कौन आती है तो शेफाली वर्मा आती है। ठीक है, और इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो भारत के लिए तो संजू सैमसन है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग जिसको EPL बोला जाता है, ठीक है, किससे संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है तो फुटबॉल से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है तो दीपिका पादुकोण है, ये बात ध्यान रखिएगा। और दीपिका पादुकोण का पापा जी का नाम है प्रकाश पादुकोण, उनको कुछ अवार्ड मिला है, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़िएगा। अगला है विकसित भारत बिलथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो शुभांशु शुक्ला है। और इनको ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है तो अशोक चक्र मिला हुआ है। और अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्सियोम 4 मिशन किसके द्वारा? AI एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है तो शुभांशु शुक्ला है। इनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या मिला हुआ? अशोक चक्र मिला, ये बात ध्यान रखिएगा। लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आलिया भट्ट है। कौन है तो आलिया भट्ट, ये बात भी आपको ध्यान रखें। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो अचत सरल कमल है। कौन है तो अचत सरल कमल, या फिर सरल कमल अचंत, जो भी बोल सकता है, ध्यान रखें। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मोहम्मद सिराज है। और ये कौन है तो वर्तमान में DSP है। कहाँ के तो तेलंगाना राज्य के DSP वर्तमान में कौन है तो मतलब खेल से संबंधित है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी क्या किए, इनको DSP पद मिल गया। ठीक है, नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो मिलिंद सेन है, मिलिंद सोमन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन है तो अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा के बारे में ध्यान रखिएगा, पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल पूछा जाता है, पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है तो ओलंपिक में अगर पूछा जाए पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कौन जीता है तो अभिनव बिंद्रा जीते हैं। कब जीते हैं तो 2008 में जीते हैं। और कौन सा ओलंपिक में तो बीजिंग ओलंपिक में। कौन सा ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक में। फिर दूसरा नंबर का बात किया जाए तो नीरज चोपड़ा जीते हैं। दूसरा नंबर का गोल्ड मेडल कौन जीते हैं? नीरज चोपड़ा जीते हैं। कब जीते हैं तो 2022 का टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, हुआ तो 2024 में, लेकिन 2022 का ही बोला जाएगा। ठीक है, कौन ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक, जो कि कहाँ हुआ है? जापान में है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। जोमोटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो शाहरुख खान। शाहरुख खान के बारे में पीछे आपको बताए दिए, जवान फिल्म के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको मिला हुआ है। झारखंड राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो महेंद्र सिंह धोनी, ये बात ध्यान रखें। बहुत चीज के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, काफी अच्छे व्यक्ति हमको लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो सारा तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसा पूछा जाता है, एकमात्र ऐसा क्रिकेटर का नाम बताइए जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर रहेगा विराट कोहली, लेकिन इसका आंसर क्या है तो सचिन तेंदुलकर है। और इनके प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मानखेड़ स्टेडियम, जहाँ के BCCI का मुख्यालय, ये बात भी आपको ध्यान रखना। हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर जो कि उड़ीसा सरकार का है, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो माधुरी दीक्षित है। कौन है तो माधुरी दीक्षित है, ये बात ध्यान रखिएगा। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत कौन है? सुकन्या सोनोवाल है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल की वर्तमान में पहली महिला महासचिव बनी है, पहली महिला महासचिव कौन है तो सरली बोचवे। कौन है तो सरली बोचवे। कहाँ संबंधित है तो घाना संबंधित है। कहाँ संबंधित है? घाना। घाना का राजधानी क्या है तो अकरा, ये बात ध्यान रखेगा। बिहार ऐसा एक एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत कौन है? सुकन्या सोनोवाल। राष्ट्रमंडल के बारे में बात किया, कॉमनवेल्थ इसको बोला जाता है। ठीक है, बिहार चुनाव के SP का आइकन कौन है तो नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा, ये बात ध्यान रखेगा। और कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड राजदूत कौन है तो अनिल कुंबले। हर राज्य का अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर होता है, तो कर्नाटक वन विभाग कौन है तो अनिल कुंबले, ये बात ध्यान रखेगा। यहाँ पर वर्ल्ड छूट गया है, तो वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो कंगना रनौत, जो कि वर्तमान में मंडी हिमाचल प्रदेश जो होता है, यहाँ से क्या है तो सांसद है। क्या है? सांसद है, BJP के सांसद है। आगे बात, मालदीव ग्लोबल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो कटरीना कैफ है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो नीरज चोपड़ा, ये बात ध्यान रखेगा। नीरज चोपड़ा है जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अभी हाल फिलहाल में जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, कितना मीटर फेंके कभी कभी पूछ लेता है,
75 मीटर से ये पूछे हैं, और 93 पॉइंट कुछ मीटर अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान का है वो जीता था। और एक बात ध्यान रखिएगा, अब कौन सा बात आ गया पेरिस ओलंपिक का, तो पेरिस ओलंपिक के बारे में एक बात नोट कर लीजिएगा। पेरिस ओलंपिक के बारे में ध्यान से आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। भारत का स्थान अगर पूछा जाए, भारत का स्थान क्या है, तो 71वां क्रम कौन था, 71वां था, ठीक है। और इसमें भारत जो है 0 गोल्ड, ठीक है, 1 सिल्वर और 5 गो क्या तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कुल मिलाकर कितना मेडल जीता, तो 6 मेडल जीता, ठीक है। सिल्वर की बात किया जाए, तो कौन जीता था, तो नीरज चोपड़ा जीता था। कौन जीता था, तो नीरज चोपड़ा से क्या जीते थे, तो सिल्वर मेडल जीते थे। एक बात ध्यान रखिएगा। और 5 गोल्ड से क्या आया था, तो ब्रॉन्ज मेडल आया था। और एक बात पूछा जा सकता है, भारत के लिए एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली महिला कौन है, तो याद रखिएगा मनु भाकर। और दोनों क्या था, तो ब्रॉन्ज मेडल ही था, ठीक है। और ये बात भी पूछा जा सकता है, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था इसमें भारत के लिए पहला मेडल कौन जीता था, तो भारत के लिए पहला मेडल की बात किया जाए, ये भी कौन जीती थी, मनु भाकर ही जीती थी। कौन जीती थी, मनु भाकर ही जीती थी। और एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सा मेडल जीती थी, तो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग खेल से संबंधित है। और जैसे वर्तमान में जब भी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है उसमें राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, उसमें शूटिंग खेल शामिल नहीं था, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो उसके बाद 5 गो ब्रॉन्ज का बात किया जाए, 5 गो ब्रॉन्ज में पहला तो मनु भाकर, आपको पता चलेगा, सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा, ठीक है। और एक हो जाएगा स्वप्निल कुशले, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक तो कौन सा जीता है, तो सर्वजोत सिंह और मनु भाकर, कौन, तो मनु भाकर दोनों मिलकर शूटिंग में जीती थी। और एक तो याद रखिएगा, क्या रखिएगा, तो भारतीय हॉकी टीम क्या में जीती थी, तो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और एक तो और याद रखिए, जैसे एक तो मनु भाकर हो गया, एक तो स्वप्निल कुशले हो गया, एक तो सरबजोत सिंह मनु भाकर हो गया, और एक तो भारतीय हॉकी टीम हो गया। और 5वां नंबर पर याद रखिएगा, यहाँ से कुश्ती में आया था अमन शरावत। कौन लाया था, तो अमन शरावत लाया था। और 57 कैटेगरी में लाया था, ठीक है। तो आप लोग से अगर पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछा जाए, और कहाँ हुआ था पेरिस ओलंपिक, तो पेरिस आपको पता है फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। और इसका शुभंकर पूछा जाए, तो फ्रिज इसका शुभंकर था, क्या था, तो इसका शुभंकर क्या था, तो फ्रिज था। ये भी आपको ध्यान रखना, जो कि टोपी होता है वहाँ के अर्थ में। और फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस के नाम पे पेरिस ओलंपिक। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न है आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग जैसे ओलंपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न है इसको क्या कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा खत्म करने का, ठीक है। तो अब हम कहाँ थे, इसके बारे में देखें। तो यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो श्रद्धा कपूर, ये बात आपको ध्यान रखना है। बीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कृति सेनन है। कौन है, तो कृति सेनन है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विक्की कौशल है। कौन है, तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विक्की कौशल, ये बात ध्यान रखिएगा। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आयुष्मान खुराना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपको इससे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर में नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपसे बाहर ध्यान से ब्रांड एम्बेसडर का प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।